नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी महाभारत से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में महाभारत से संबंधित तथ्यों को अध्ययन कर चुके हैं। जो बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं उन सभी बातों को, उन सभी बिंदुओं को लगभग देख चुके हैं। आज उसके प्रश्नों को देखेंगे। यह जो प्रश्न है विविध पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो किसी परीक्षा में नहीं पूछे गए हैं, नए हैं, लेकिन संभावना है कि वो प्रश्न आ भी सकते हैं। तो आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें प्राचीनतम कौन है? तो कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, रामाभिषेकम, महाभारतम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। ये तीन जो ग्रंथ है ACD, रामाभिषेकम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, ये महाभारत के परकालीन है, अर्थात महाभारत जो है इसमें सबसे प्राचीनतम है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा महाभारतम। ये महाभारतम जो है, महाभारतम ये सही होगा। अगला है, पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, महाभारत और सर्पवेद। महाभारत में ही महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आयुर्वेद, धनुर्वेद, सर्पवेद जो है ये उपवेद हैं वेदों के, ये पंचम वेद नहीं है। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? मनु, कौत्स, नारद और व्यास। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न भी है और सामान्य जानकारी है महाभारत से संबंधित। महाभारत के लेखक व्यास हैं। अगला है, महाभारत है पुराण है, इतिहास है, आख्यान है, काव्य है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे इतिहास की संज्ञा दी है और पुरानी वृत्तांत इसमें समाहित है, पुराने वृत्तांतों का वर्णन है, इसलिए ऐसे भी हमें इतिहास ग्रंथों के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। पुराण नहीं है, आख्यान भी नहीं है, काव्य की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन काव्य के अंतर्गत ये इतिहास है। अगला है, महाभारत कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक। तो महाभारत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समूप ब्रह्मयेत इत्युक्ति कश्च वर्तते। तो महाभारत के अंतर्गत ही ये पंक्ति है और आदि पर्व में है। महाभारत की ये उक्ति है। अगला है, इतिहास ग्रंथ है, रामायणम, महाभारतम, श्रीमद् भागवतम, देवी भागवतम। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि इतिहास संज्ञा किसको प्राप्त है? महाभारत को प्राप्त है। विकल्प बी सही हो जाएगा, महाभारतम। अगला है, महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता, अरण्य संहिता। देखिए, अरण्य संहिता के नाम से नहीं जाना जाता है इसे, तो ये विकल्प तो सही नहीं होगा। जय संहिता जो है, जो यहाँ पर ए ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा। आदि काव्य रामायण की संज्ञा है, सौप्तिक संहिता और अरण्य संहिता ये किसी ग्रंथ की संज्ञा नहीं है। सौप्तिक पर्व जो है इसके अंतर्गत है, लेकिन इस सौप्तिक संहिता नाम से पूरे महाभारत को हम बोध नहीं कर सकते हैं, केवल एक पर्व को जानते हैं। अगला है, जय काव्य इति नामना किम ज्ञायते। जय काव्य से कौन जाना जाता है? तो महाभारत की तीन अवस्था है, जय, भारत और महाभारत। उसमें प्रारंभिक जो संज्ञा है महाभारत की वो जय ही है, तो जय काव्य के नाम से महाभारत को ही जाना जाता है। विकल्प भी सही होगा। अगला है, महाभारतस्य कः क्रमः। अभी हम बोले कि जय, भारत और महाभारत ये तीन क्रम है इसका। जय में 8800 श्लोक था, भारत में जो श्लोकों की संख्या थी 24,000 हो गई, और महाभारत आते आते 1,00,000 श्लोकों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, जय, भारत, महाभारत, यही महाभारत का क्रम है। महाभारत से प्रथमम नाम आसीत। महाभारत का पहला नाम क्या है? तो जय है। तीनों नाम में जय, भारत और महाभारत में सबसे पहली संज्ञा क्या है? जय। पहला नाम माना जाएगा जय। अगला है, महाभारत से आलोचनात्मक संस्करणम कुतः प्रकाशितम। महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो पूना से प्रकाशित हुआ है, भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। आलोचनात्मक संस्करण का तात्पर्य यह है कि यह शोध के दृष्टिकोण से लिखा जाता है और इसमें अनेकों चीज़ों की समीक्षा की जाती है, तो इसे समीक्षात्मक वृत्ति भी बोलते हैं। अगला है, महाभारत से आलोचनात्मक संस्करण से संपादक अस्ति। यहाँ पर पूछा है संपादक, वहाँ पूछा था कि कहाँ से प्रकाशित होता है। तो संपादक जो है वी.एस. सुक्थणकर, ये जो है आलोचनात्मक संस्करण के संपादक हैं। चातुर्वर्ण्यम मया तृष्टम गुणकर्म विभागश इत्युक्तम। ये कहाँ पर कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत में ही कहा गया है और इस श्रीमद् भगवद गीता से भी संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीता से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये महाभारत में ही है और भगवान श्री कृष्ण की युक्ति है। चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए गुण कर्म के अनुसार, न कि जातीय व्यवस्था उस समय कोई प्रचलित नहीं थी। गुण कर्म के अनुसार विभाग किया गया था चारों वर्णों का। अगला है, उचित संबंध विकल्प चुनिए। वाल्मीकि, पंचरात्र, ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि वाल्मीकि के पंचरात्र से कोई संबंध नहीं है। विदुर नीति जो है महाभारत से ही संबंधित है, तो ये सही है। प्रतिसर्ग कालिदास से संबंधित नहीं है। मनवंतर रानी भारवी से संबंधित नहीं है।
द्युत क्रीड़ा वर्णनम कस्मिन पर्वणि विद्यते। तो द्युत जो है सभा पर्व में द्युत क्रीड़ा होता है और उसी समय जो है उसी के बाद में शिशुपाल का वध भी होता है, जिसको आधारित करके शिशुपाल वध महाकाव्य महाकवि मार्क के द्वारा लिखित है। अगला है विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोकों की संख्या है और विश्व के सभी विषयों का समावेश है। यदि हास्ति तदन्यत्र अन्य हास्ति न तत्क्वचित। यह पंक्ति जो महाभारत से संबंधित है यही बात को बताती है कि महाभारत के अंतर्गत दुनिया की कोई ऐसा वर्णन नहीं है जो न हो, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका समावेश यहाँ पर न हो। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो लक्ष्य श्लोक का सही हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 श्लोक हैं। आयुत पंचविंशति और द्विलक्ष्य तो है, ऐसा है नहीं। अगला है सतसहस्री संहिता इति कस्य अपरम नाम। तो सतसहस्री मतलब होता है कि 100,000, सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, 100,000 का तात्पर्य हो गया 1,00,000, और 1,00,000 श्लोकों की संख्या कहाँ पर है? महाभारत में है, जिससे इसका एक अपर नाम क्या हो गया? सतसहस्री संहिता। अगला प्रश्न है महाभारत से श्लोका नाम संख्या। यहाँ पर स्पेस होगा, श्लोका नाम अलग है, संख्या अलग है, तो सतसहस्रम है, वही घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। अभी जो मैं बोला वही पंक्ति है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी चीज़ों का वर्णन महाभारत में है, और जो वर्णन महाभारत में नहीं है वो कहीं और भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण वृत्तांतों का कोई विश्व का ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर महाभारत में वर्णन न हो। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। अगला है महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। पर्वों की संख्या भी 18 याद रखना है। युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन चला था। पर्व कितने हैं? तो 18 पर्व हैं। 18 पर्वों का नाम आपको क्रमशः याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि क्रम संख्या पूछ देता है कि 5वां पर्व कौन सा है, 6ठा पर्व कैसा है, कौन सा है। तो नाम के साथ में आपको क्रम भी याद रखना पड़ेगा और साथ में उसके वर्ण विषय भी याद रखना पड़ेगा कि ये वर्णन कहाँ पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं महाभारत से विषय वस्तु विभाजनम वर्तते। कांड में विभाजित है क्या, अध्याय में विभाजित है, सर्ग में और पर्व में। तो चारों को देखा जाए तो पर्वों में विभक्त है। अभी 18 पर्वों की चर्चा भी किए थे, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। महाभारत से द्वितीयम पर्वम नाम। तो पहला है आदि और दूसरा पर्व क्या है? सभा है, और तीसरा होता है वन पर्व, जिसे अरण्य पर्व भी कहते हैं। महाभारत से अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतमम भवति। तो द्वादश पर्व याद रखिएगा कि शांति पर्व है और यही सबसे बड़ा पर्व भी है। अगला है महाभारत से तृतीयम पर्वम की मुच्यते। अभी चर्चा की है कि पहला आदि, उसके बाद सभा, उसके बाद अरण्य। अरण्य का एक अपर नाम है वन पर्व। एक मिनट, ये वन पर्व जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला है महाभारत में पर्व है आरण्यक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, शाकमेधिक पर्व और वनवासिक पर्व। देखिए दोनों में सब में क लगा है, अरण्यक पर्व नहीं है, अरण्य पर्व है, तो ये तो विकल्प सही नहीं होगा। शाकमेधिक और वनवासिक तो सुनने में ही नहीं आता है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, आश्रमवासिक पर्व। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? 10 सहस्त्री, सहस्त्री, द्विशतसहस्त्री और शतसहस्त्री। तो यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। शतसहस्त्री संहिता जो है महाभारत का एक अपर नाम भी है, याद रखना है आपको। जय संहिता, भारत काव्य, महाभारत, शतसहस्त्री, ये सब आपको याद रखना है। और एक नाम इसका और भी है, पंचम वेद, कार्ष्ण वेद। भगवान कृष्ण से संबंधित होने के कारण इसको कार्ष्ण वेद भी कहते हैं। अगला है एषु किम पर्व महाभारते नास्ति। निम्नलिखित जो पर्व के नाम दिए गए हैं इसमें कौन सा पर्व महाभारत के अंतर नहीं है? तो द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व भी है, शल्य पर्व भी है, युधिष्ठिर पर्व नहीं है। और ये तीनों पर्व जो है ये सेनापतियों के नाम पर रखे गए हैं, द्रोण पर्व, भीष्म पर्व और शल्य पर्व। अगला है महाभारताश्रितम न भवति। महाभारत के आश्रित नहीं है, कौन नहीं है? तो वेणी संहार तो है, दूतवाक्य भी है, मध्यम व्यायोग भी है, अभिषेक नाटक जो है रामायण से संबंधित है, भगवान राम का अभिषेक का वर्णन है इसमें। 8,000 श्लोकात्मकस्य भारतस्य नाम किम। यहाँ पर 8,000 श्लोक में भारत नहीं महाभारत होगा, 8,000 श्लोकों वाला महाभारत का नाम क्या था? तो महाभारत का नाम क्या है? तो वहाँ पर उस समय जय था ना, जय इसका नाम सही होगा। जय में 8800 श्लोक हैं, जिसको 8,000 कह दिया गया है, और भारत में 24,000 हो गया था। महाभारत से बृहत्तम पर्व अस्ति। तो जो 12वां पर्व है शांति पर्व, वो सबसे बड़ा पर्व है, विकल्प ए सही होगा। महाभारते राधिका पुत्र का कथ्यते। तो राधेय या राधिका पुत्र किसको कहा जाता है? कर्ण को ना, कर्ण को राधिका पर्व, राधिका पुत्र कहा जाता है। कर्ण के बारे में आप सभी को वृत्तांत तो पता होगा ही, कर्ण से संबंधित क्या वृत्तांत है।
और क्यों राधिका पुत्र कहा जाता है, ये भी इससे जानिए। और अगला प्रश्न है, महाभारतस्य मौलिक रूपम अस्ति, महाभारत का मौलिक रूप क्या है? महाभारत का मौलिक रूप पूछने का तात्पर्य है कि महाभारत का सबसे प्रारंभिक रूप क्या है? तो प्रारंभिक रूप जो है जय के नाम से प्रसिद्ध था, जय जय नामना। अगला है, महाभारतीय उद्योग पर्वम, उद्योग पर्व कौन सा पर्व है? तो 5वां पर्व उद्योग पर्व है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है संधि के लिए प्रयास करते हैं और उसी उद्योग के नाम पर इसका पर्व का नाम रखा गया उद्योग पर्व। महाभारतीय अंतिमम पर्वम किम, तो स्वर्गारोहण जो है ये अंतिम पर्व है, स्वर्ग को सभी जाते हैं, ये अंतिम पर्व हुआ। भगवद, यहाँ द हलंत होगा, भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का ही भाग है। अगला है, शांति पर्व है रामायण में, महाभारत में, भागवत में, मार्कंडेय पुराण में। तो शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व, 12वां नंबर का पर्व, याद रखना है आपको। शांति पर्वणि बलस्य अंगानि सन्ति, तो बल के 6 अंग बताए गए हैं। बल के कितने अंग बताए गए हैं शांति पर्व में? बल के 6 अंग बताए गए हैं। प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि महाभारत में बल के कितने अंग बताए गए हैं? तो 6 अंग बताए गए हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के किस पर्व में बलों के अंग बताए गए हैं? तो शांति पर्व में बताए गए हैं। महाभारत से भीष्म पर्वणि वर्तते, महाभारत के भीष्म पर्व में क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, दुनिया को एक एक दार्शनिक बिंदुओं से परिचय कराने वाला ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता, भीष्म पर्व से संबंधित है। शाकुंतलोपाख्यान किसमें मिलता है? महाभारत में शाकुंतला का उपाख्यान मिलता है, जिस पर आश्रित है हमारा विज्ञान शाकुंतलम, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। और शकुंतला उपाख्यान आदि पर्व में है, ये भी है क्योंकि पांडव के पूर्वज हैं दुष्यंत और शकुंतला, इसलिए उनके पूर्वजों का वर्णन आदि पर्व में प्राप्त होता है। याद रखना है कि दुष्यंत शकुंतला पांडव के पूर्वज हैं, वर्णन कहाँ पर है? आदि पर्व में है। और शकुंतला उपाख्यान पूछे तो भी आपको आदि पर्व करना है, महाभारत पूछेगा तो कर ही लेंगे। भगवद गीता या उपदेश महाभारत से कस्मिन पर्वणि उपलभ्यते, भगवद गीता के उपदेश महाभारत के किस पर्व में उपलब्ध होता है? तो अभी चर्चा की है कि भीष्म पर्व में उपलब्ध होता है। मौसल पर्वण उल्लेखो अस्ति, मौसल पर्व का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत में मिलता है मौसल पर्व। मौसल पर्व कौन सा पर्व है? तो स्वर्गारोहण हो गया, 18, 17, 16वां पर्व है। मौसल पर्व कौन सा पर्व है? 16वां पर्व है। अगला है, महाभारत के किस पर्व में नलोपाख्यान वर्णित है? तो वन पर्व में नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवोपाख्यान, अनेकों उपाख्यान है, कहाँ पे? वन पर्व में। अगला है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते, महाभारत में ही मिलता है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। नलोपाख्यान है, नलोपाख्यान कहाँ पे है? महाभारत में है। किस पर्व में है? वन पर्व में है। आश्रमवासी इति भागः वर्तते, आश्रमवासी पर्व कहाँ पर है? महाभारत में है। महाभारतस्य उपाख्यानम अस्ति, बिलसभोपाख्यानम, नलोपाख्यानम, खलोपाख्यानम, हलोपाख्यानम। तो नलोपाख्यान जो है महाभारत में उपाख्यान है। नल दमयंती की कथा प्राप्त होती है कहाँ पे? महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के किस पर्व में शकुंतलोपाख्यान वर्णित है? आदि पर्व में, याद रखना है आदि पर्व में। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में है? 2-3 बार प्रश्न आ गया, भीष्म पर्व में है। अगला है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानाम प्रज्ञा लाभ परो मतः, प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम इति वर्तते। महाभारत का ये श्लोक है, किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे श्लोकों को बहुत कम ही पूछता है, फिर भी इस श्लोक को पूछा गया है तो आप याद रखिएगा। ऊर्ध्वबाहु विरौम्येश इति वाक्यम कह कथयति, महाभारत का श्लोक है, तो व्यास जी ने कहा है। महाभारते समीक्षिता वृत्ति, वही जो हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि रिसर्च के लिए जो वृत्ति को या जो जिस प्रकाशन को उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उससे प्रकाशित समीक्षात्मक वृत्ति आलोचनात्मक संस्करण उसको कहा जाता है। तो भंडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थानम पुणे से प्रकाशित है। महाभारत से चतुर्थ पर्वण नाम किम, तो चौथा पर्व कौन है? आदि, सभा, अरण्य और विराट। विराट पर्व जो है चौथा पर्व है और 5वां हो जाएगा उद्योग पर्व। अगला विदुर नीति है, तो विदुर नीति महाभारत में प्राप्त है। विदुर नीति विदुर जी संबंधित है, कहाँ पर? कहाँ से? महाभारत से संबंधित है। अगला है, श्री कृष्ण कस्मिन पर्वणि दूतस्य कार्यम अकरोत्, भगवान श्री कृष्ण उद्योग पर्व में अर्थात 5वां पर्व में दूत के कार्य करते हैं संधि हेतु, लेकिन असफल होते हैं। गंधारी किसकी माँ है? तो गंधारी इसमें किसकी माँ है? दुर्योधन की।
अगला है सुभद्रा किसकी बहन थी? भगवान श्री कृष्ण की। अगला माद्री माता थी, तो नकुल और सहदेव की। सहदेव का नाम नहीं है, नकुल का नाम है, तो नकुल की माता थी माद्री। और ये युधिष्ठिर भीम द्रोण, और युधिष्ठिर और भीम की माता नहीं है। द्रोण जो है ये तो संबंधित ही नहीं है यहाँ पर। भीष्म से पितृकृतम नाम किम, भीष्म के द्वारा पिताजी का क्या नाम दिया गया? तो भीष्म के द्वारा नाम दिया गया था देवव्रत। देवव्रत ना। कृष्ण की जन्मदात्री माता थी, पालनकर्त्री तो थी यशोदा, लेकिन जन्मदात्री थी देवकी। अगला शैवलो, शैवलो अस्ति, तो शैवल किसको कहा गया है? विदुर जी को ना, विदुर। महाभारत युद्धे पांडवा नाम सैन्य प्रमाणम किम, पांडवों की सैन्य प्रमाण कितनी थी? तो 11 अक्षौहिणी सेना। पांडव का, चूंकि सॉरी पांडव का पूछा है तो 7 अक्षौहिणी। भीष्म से पिता, भीष्म के पिता, तो भीष्म के पिता कौन है? शांतनु। अगला को द्रोणी है, द्रोण का पुत्र कौन है? तो अश्वत्थामा। अगला है दासी पुत्र कह, दासी पुत्र कौन है? विदुर जो है दासी पुत्र हैं। वैरोचनी कह, बलि को कहा गया है वैरोचनी, विरोचन से संबंधित बलि। द्रोणाचार्य से वधम किए न करो, तो द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने किया था द्रोणाचार्य का वध। बृहन्नला अस्ति, तो अर्जुन का ही परिवर्तित नाम है, कब? अज्ञातवास का नाम है बृहन्नला अर्जुन का। कर्ण कवच कुंडल कस्मई प्रदत्तवान, तो इंद्र के लिए कर्ण जो है अपने कवच कुंडल को प्रदान कर देते हैं। इंद्र छल कपट करके इनका कवच ग्रहण कर लेते हैं। कर्णभारम में आप इसको पढ़ेंगे। पहले यूजीसी नेट के सिलेबस में था कर्णभारम, लेकिन अभी के जो नया सिलेबस है उसमें हटा दिया गया है। अगला है जयद्रथ किसके हाथों मारा गया था? तो जयद्रथ को अर्जुन नहीं मारा था, अर्जुन। अगला है भीष्म से निर्वाणम कस्मिन पर्वणि विद्यते, भीष्म का निर्वाण किस पर्व में है? तो अनुशासन पर्व में भीष्म का निर्वाण वर्णित है। अगला है, हाँ अनुशासन में ही है। सावित्री कथा कुत्र वर्णिता, तो सावित्री कथा महाभारत में ही प्राप्त है, और सावित्री उपाख्यान प्राप्त है वन पर्व में। वन पर्व में ही है, हाँ वन पर्व में है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ, कंफ्यूज हूँ। वन पर्व में ही है, सही है, वन पर्व में है। महा सावित्री कथा कुत्र वर्णिता वन पर्व। महाभारत से खील पर्व किम विद्यते, महाभारत का खील पर्व में हरिवंश पुराण जो है खील पर्व के रूप में है, हरिवंश पर्व जिसको नाम दिया गया है। महाभारत से सौप्तिक पर्वणा प्रमुखा घटना अस्ति, सौप्तिक पर्व का प्रमुख क्या घटना है? अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध किया जाता है, सोए हुए पुत्रों का वध किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी है सौप्तिक पर्व। महाभारत कथा के न कथिता, तो महाभारत की कथा सौती के द्वारा कही गई, तो जब 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत हो गया था तब। शांति पर्व में दुर्ग संख्या कितने हैं? तो बल की संख्या भी कितने हैं? 6, और दुर्ग की संख्या भी कितने हैं? 6। महाभारत यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कह दत्तवान, तो महाभारत में यक्ष प्रश्नों के उत्तर किसने दिया था? तो युधिष्ठिर ने दिया था। हस्तिनापुर राजधानी थी, पांडव की राजधानी हस्तिनापुर थी। परीक्षित से पितामह कह आसीत, परीक्षित के पितामह कौन है? तो परीक्षित के पिता हो गए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, तो पितामह हो जाएंगे अर्जुन। महाभारत युद्ध के समय दिव्य दृष्टि किसको प्राप्त थी? तो महाभारत युद्ध के समय दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त थी, जो धृतराष्ट्र को बता रहे थे सारा वृत्तांत। अगला है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 लाख श्लोक है, ये तो कथन गलत है। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है, सही है। यह पौराणिक उपन्यास है, ये गलत है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य नहीं है, ऐतिहासिक काव्य है। महाकाव्य भी बोलता तो चल जाता, लेकिन खंड काव्य नहीं है। यहाँ पर एकदम कथन सत्य जो है वो है 18 पर्वों में विभक्त है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य महाभारत के उपजीवी नहीं है, अर्थात महाभारत पर आश्रित होकर के कौन काव्य नहीं लिखा गया? महाभारत को आधारित करके कौन सा काव्य नहीं लिखा गया है? तो 10 कुमार चरितम जो है महाभारत पर आधारित नहीं है। उरुभंग, नलचंपू और शिशुपाल तीनों जो है महाभारत के उपजीवी हैं। आख्यान उपाख्यान ही, आख्यानोपाख्यान ही उपबृंहितम काव्यम अस्ति, आख्यान और उपाख्यान से बनाया हुआ काव्य कौन सा है? महाभारत। निम्नलिखित में से यह आख्यान महाभारत में है? ऋष्य श्रृंगाख्यान, यह श्रृंगाख्यान ये है रामायण में, ऐतरेय ब्राह्मण में है, सुनसैपाख्यान, रामोपाख्यान जो है ये महाभारत में है, ठीक है। गंगा अवतरण तो रामायण में है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित यम उद्घोषणा स्वरचना विषय केन कृता, तो महाभारत में ही व्यास जी ने कहा कि जो यहाँ है वही सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। युद्ध में पांडवों की सहायता किसने की थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने की थी।
कालांतर में द्रौपदी सहित पांडव कहाँ गए थे? तो हिमालय में गए थे। ये युद्ध वगैरह होने के बाद की बात है। पांडव तथा कौरव के मध्य युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। बहुत ही प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, अभी हरियाणा में पड़ रहा है। युद्ध में कौन पराजित हुआ? दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण और युधिष्ठिर। तो दुर्योधन पराजित हुआ। अज्ञातवासे अर्जुन से नाम आशित बृहन्नला नाम है इसका, अर्जुन का अज्ञातवास में। पांचों का नाम याद कर लीजिएगा, अज्ञातवास में किसका क्या नाम है। और अगला है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आशित। तो जो भीष्म है 10 दिन तक रहे थे सेनापति, सबसे ज़्यादा दिन भीष्म। अगला है महाभारत से समीक्षात्मक संस्करणम अनया संस्थया प्रकाशितम। तो भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से ना, इसको याद रखना है, पुणे से। अगला नैमिषारण्य महाभारतीयाम कथाम कह उक्तवान सौती द्वारा कहा गया था, उनका नाम क्या था? उग्रश्रवा, उग्रश्रवा के द्वारा कहा गया था। देवीम सरस्वतीम नत्वा ततो जयमुदीरयेत। महाभारत का ही मंगलाचरण है। राम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। देवी सरस्वती को और व्यास जी को नमस्कार करके मैं जय कहना प्रारंभ करता हूँ। ये तो यहाँ पर क्या विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प सरस्वती। अगला है अकबर के दरबार में संस्कृत रचना जिसका फारसी में रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ था। अकबर के दरबार में संस्कृत रचना कौन है जिसका फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद हुआ? तो वो है महाभारत ही है। कीचकस्य वधम महाभारत से कस्मिन पर्वणि उपवर्णितम। कीचक का वध महाभारत के किस पर्व में है? तो ये है विराट पर्व में। अगला यक्ष संवाद कहाँ से लिया गया है? महाभारत है, युधिष्ठिर का संवाद है। और अगला अर्जुनेन सह युद्धम कर्तुम अश्वत्थामा कस्य अस्त्रस्य प्रयोगम अकरोत्। अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र को उठा लेता है। तो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। दमयंती कथा महाभारत कस्मिन पर्वणि वर्तते। तो वन पर्व में नलोपाख्यान प्राप्त होता है और उसी में दमयंती की कथा है। नलचंपू और नैषधीय चरितम दोनों उसी पर आधारित है। अहिंसा परमो धर्म ये वाक्य है महाभारत से शांति पर्वणि, शांति पर्व का ही है अहिंसा परमो धर्म। अक्षुद्रान दानशीलांश्च सत्यशीलान अनास्तिकान कार्षणम वेदमिमं विद्वान श्रावित्वार्थमश्नुते इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतिकृतः कार्षण वेदः कः। ये कार्षण वेद कौन है? बस यही पूछने का प्रयोजन है प्रश्न का। तो महाभारत जो है कार्षण वेद है। महर्षि वेदव्यास कति भी वर्षई होगा महाभारतम कृतवान। तो 3 वर्षों में यह था इन्होंने। अगला है पांडवा वनवासाय किम वनम प्रविविशु। वनवास के लिए काम्यक वन में पांडव लोग गए थे। याद रखना है वन का नाम। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्। ये कहाँ पर कहा गया है? तो प्रारंभ में ही कह दिया गया है, महाभारत के प्रारंभ में आदि पर्व में। महाभारत से भीष्म से प्राण त्याग कुत्र वर्णित है। तो महाभारत में भीष्म का प्राण त्याग कहाँ पर वर्णित है? 2 बार प्रश्न आ गया। अनुशासन में। ये 100 से ज़्यादा प्रश्न होगा इसमें। मुझे लगता है कि 125 से ज़्यादा हो गए होंगे प्रश्न। अभी तक महाभारत के हम लोग सभी प्रश्नों को देख चुके और अब आशा है कि इसके पुराने वीडियो देख लेंगे और इस वीडियो को देख लेंगे तो महाभारत का सामान्य परिचय जहाँ जहाँ पर भी संलग्न है उसको आप आसानी से कर सकेंगे प्रश्नों को। और कुछ प्रश्न बचे भी रहेंगे तो आप आवृत्ति करते रहेंगे तो प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। उसको आप स्वयं निर्माण करके या स्वयं समझ करके कि यहाँ पर 5वां पर्व का नाम पूछे तो 6ठा भी पूछ सकता है। अर्जुन का अज्ञातवास का नाम पूछा है तो युधिष्ठिर का भी पूछ सकता है, द्रौपदी का भी पूछ सकता है। ऐसे कल्पना करके कुछ प्रश्नों को निर्माण करके स्वयं आप महाभारत से संबंधित अनेकों बिंदुओं को, महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को बहुत मजबूत कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं।